हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री राम जी का विलाप, जटायु का प्रसंग और कबंध उद्धार। जय विधि कपट को रंग संग धाये चले श्री राम, सो छवि सीता की उर रटत रहते हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम यानी राम राम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजयावत देखी, बाह्य चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरहूं अकेली, आयहूं तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहां चले आए। निशिचर निकरे फिरई बन माही, मम मन सीताश्रम नाही। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कहूं नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जयवा। आश्रम देखे जानकी हीना, भये बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए भव भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान, हा जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी ने लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंद कदी दाड़ी में दामिनी। कमल सरद शशि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी अरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साई, नेकुन शंख सकुच मन माही। सुन जानकी तोई बिन आजू, हर से सकल पाए जन राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुमने न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनक तोई पाई, प्रिया बेग प्रगट सिकस नाई। ए विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनौ महाबिरहई अति कामी। तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूप शक्ति श्री सीता जी, स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महावीरई और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम राम सुख राशि,
मनुज चरित कर अजय अविनाशी। आगे परागीधपति देखा सुमृत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर से हूं कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काए कहीं तेई बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात शरीर को बिना बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महापापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो दे नाथ के खागे। जल भर नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्र कमलों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भर कर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाई। तन तिज तात जाऊं मम धामा, देव का तुम पूर्ण कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी कहूं पिता सन जाए। जो मैं राम ते कुल सहित कहीं दसानन आए। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेंगे, गीद दे तजी धरि हरि रूपा। भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन बरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप, निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। बलम प्रमेय मनादीम अज व्यक्त मेकम गोचरम। गोविंद गोपुरम दंदहरम, विज्ञान घन धरणीधरम। जे राम मंत्र जपतम संतम अनंतम जन्मन रंजनम। नित नौमि राम अकामि प्रिय कामादि खलदल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार, एक अगोचर अलक्ष्य, गोविंद, वेद वाक्यों का जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं।
काम प्रिय यानी निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उनके प्रिय तथा काम आदि दुष्टों या दुष्ट प्रवृत्ति के दलों का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहीं गावही करि ध्यान ज्ञान विराग जोगे अनेक मुनि जय पावही सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहही। जिनको श्रुतियों निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जी ने ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन कर पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन घनी मम उर बसौ सो समन संसति जासु कीरत पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और शम है, जो सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहु साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवासी श्री रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अबिरल भगति मांग सिया रामा बरगीद गयऊ हरिधाम ते की क्रिया जथोचित निज कर कीने राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाहकर्मी आदि सारी क्रियाएं यथायोग अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला गीध यदम खगयामिष भोगी गति दीन जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। कीट पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वही दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनमु माते लोग अभागी हरितज होए विषय अनुरागी पुनसी तई खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे होते हैं जो भगवान को छोड़कर विषय से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन को सघनता से देखते जाते हैं। शंकुल लता बिटप घन कानन बहु खग मृग तय गज पंचानन आवत पंथे कबंद निपाता ते सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोई दीन शापा प्रभुपद पेख मिटा सुपापा सुन गंधर्व कहूं मैं तोई मोई न सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। मन क्रम बचन कपट तजी सोकर भूषर सेव मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परस कहंता विप्र पूज हसी अस गावही संता पूजई विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मरता हुआ और कठिन वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनी है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनी है, और गुणों से युक्त हो गान में और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताई समुझावा निज पद प्रीत देख मन भावा रघुपति चरण कमल सिर नाई गयऊं गगन आपन गति प्याई। श्री राम जी ने अपना धर्म
कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति यानी गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। शबरी पर कृपा, नवदा भक्ति उपदेश और पंपासर की ओर प्रस्थान। ताई दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखे राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाए। उधर श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देख तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी के परिचरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंदे मूल फल सुरस यति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीति अति बाढ़ी। के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। जाते पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बारद देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धर्मन माई। प्रमथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा का प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे यानी राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील यानी अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवें समय मोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परिदोषा।
सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रेत यानी राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस नहीं ना। नवम एकाओ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाप निज सहित सहज स्वरूपा। जनक सुता कै सुधि भामिनी, जानई कहूँ कर बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। पंपा सरई जाऊं रघुराई, तय हो वही सुग्रीव मिताई। सो सब कह देव रघुबीरा, जानत हूं पूछऊं मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कई कथा सकल बिलोक हरिमुख हृदय पद, पंकज धरे तज जोग पावक देय परिपद। लीन भई जय नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत। शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करिके दास तुलसी। राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना ही नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करो। जाति ही ने अग जन्म मही, मुक्त की ने असीनार। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम त्याग बन सो, अतुलित बल स्नर के हरि दो। बिरहई प्रभु करत विषादा, कहते कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कै शोभा, देखत कै कर मन नहीं छोबा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोर करत हई निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराई, मृग कह तुम कह भैनाई। तुम्हें आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजत खोजने आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरणियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने के हिरण खोजने आए हैं।
संग लाई करनी कर लेई, मानव मोह सिखावन देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखें, भूप सुसेवत बस नहीं लेखें। हाथी हाथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानव मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखई नार जदपि उर्माई, जुबती शास्त्र नृपति बस नाई। देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। ब्रह बिकल बलहीन मोहि जान सिन निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरे और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखऊं गयों भ्राता सहित तास दूत सुनि बात, डेरा कीने मनो तब कटुक घटिक मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। बिटप विशाल लता रुझानी, बिबित बितान दिए जनतानी। कदली ताल बर धुआ पताका, कदली ताल बर ध्वजा पताका। देखि न मोय धीर मन जाका। अनेक वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, और मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाल रहे हैं। विविध भांति फूले तरुणाना, जन बोनत बने बहुबाना। कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलगे बिलगे हुई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए, मानो अलग अलग बाना यानी वर्दी धारण किए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोय ऊंटे बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयल कूज रही है, मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जूथा, बरन जाय मनोज बरूथा। रथ गिरि शिला दुंद वे झरना, चातक बंदे गुण गन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वत की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपैये भाट है जो गुण समूह विरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेर सहनाई, त्रिविध बयार बसीठी आई। चतुरंगनी सेन संगली ने, बिचरत सबई चुनौती दीने। भौरों की गुंजार भेरी और सेनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहे धीर तिनके जगली का। एक एक परम बल नारी, ते उबर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस रचना, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की यानी वीरों में प्रतिष्ठा होती है। वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अर लोभ। मुनि विज्ञान धाम, मन करहि निमस मऊ क्षोभ। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम, मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नार। क्रोध के परुष बचन बल, मुनिबर कहीं विचार। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है,
काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार करके ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी, कामिन के दीनता दिखाई धीरन के मन बिरते दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत यानी तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटई सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट यानी नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल यानी माया में नहीं भूलता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्बल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जयत पियई विविध मृग नीरा, जन उदार ग्रह चाचक जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाला सुंदर 4 घाट बने हुए हैं। भांति भांति पशुएं जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। मधुकर मुखर भेर सेनाई, त्रिविध बयार बेसीठी आई। चतुरंगनी सेन संगली ने, बिचरत सबई चुनौती दीने। भौरों की गुंजार भेरी और सेनाई हैं, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। पुरगिन सगन ओट जल बेगिन पाए मर्म, माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरजनियों, घनी पुरीनों यानी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है। सुखी मीन सब एक रसे अति अगाध जल माय, जथा धर्मशीलन के दिन सुख सुंजुत जाए। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुकर गुंजत भऊ भृंगा। बोलत जल को कटकल घंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उसके रंग बिरंगे कमल के खिले हुए, उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुकर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रबाक बक खग समुदाई, देखत बने बरन नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही नहीं बनता, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्तों में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनि निग्रह छाए, चौदिस कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोलसरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमति तरुनाना, चंचरी के पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर बाहु। कोयल कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारक नमी बिटप सब रहे, भूमि निहराय। पर उपकारी पुरुष जिमी, नवई सुसंपत्ति पाए। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा,
मंजुन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।